ये कहानी है एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हीरा की। एक ऐसी लड़की की जिसे किस्मत ने शहजादी से नौकरानी बनने तक का कड़ा सफर करवाया। हीरा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वो एक निहायत खूबसूरत, कशादा और आलीशान बंगले में रहती थी। उसके बंगले के आगे पीछे हर वक्त देखभाल करने वाले मौजूद रहते। हीरा की जिंदगी किसी शहजादी से कम ना थी। जब वो सुबह आंख खोलती तो एक नौकरानी ताजा जूस लेकर आती है। ये लीजिए मैम, आपका फ्रेश जूस। कोई उसके लिए कीमती और खूबसूरत लिबास लेकर आती और पूछती जा, आज क्या पहनेंगी मैम? ये वाला लिबास आप पर बहुत प्यारा लगेगा। कोई उसके बालों पर ब्लो ड्राई करती। कोई उसके चेहरे पर फेस पैक लगाती और मुस्कुरा कर कहती। हीरा वाकई एक शहजादी जैसी जिंदगी गुजार रही थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात हीरा अपने रूम में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक एक मेड भागती हुई आई और घबरा कर बोली, मैम, आपके बाबा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए। हीरा फौरान उठकर नंगे पांव भागती हुई अपने बाबा के रूम में गई। उसके बाबा कमजोर आवाज में बोले, बेटी, मैंने तुम्हारी फूफो को कॉल कर दी है, वो आ जाएंगी, अपना ख्याल रखना। शायद मैं अब ना बच सकूं। ये कहते ही उसके बाबा की सांसें रुक गईं। आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते बाबा, मैं अकेली हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद हीरा बिल्कुल खामोश हो गई। ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती। सब लोग उसे तसल्ला देने की कोशिश करते, मगर वो बस खाली नजरों से देखती रहती। हीरा बेटी, तुम्हारी फूफू आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फूफू, आप आ गई हैं? ठीक है, ठीक है, हम बहुत थक गए हैं, हमारा सामान रूम में रखवा दो। उनके साथ उनकी बेटी अलीना भी आई थी, जो कि अगली सुबह डाइनिंग रूम से जोर जोर से शोर आ रहा था। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मुझसे कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज बता दूं, मेरा नाश्ता सुबह सुबह मेरे रूम में होना चाहिए। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो सबको धक्के देकर निकाल दूंगी। हीरा शर्मिंदा हो गई। आप लोग नाराज मत होना, बस जैसा फूफू कहती हैं वैसा कर दिया करो। मगर हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। नजर नहीं आता तुम्हें? ऐसे काम करती हो? दफा हो जाओ इधर से। महरूमा बेगम और अलैना जरा जरा सी बात पर मेड्स को डांटती, निकाल देती। आखिरकार पूरा बंगलो खाली हो गया।
उठ जाओ महारानी, कब तक सोई रहोगी? उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। फूफो, बाबा ने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। लेकिन अलीना, मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। हाँ, आज से पूरे घर के काम तुम करोगी। अब ये भी जान लो, शहजादी बनने का जमाना खत्म हो गया। हीरा रोटी बनाते हुए कई बार जल चुकी थी। चूल्हे की तेज आंच उसके नाजुक हाथों को जला देती। आटे में गंधे हुए उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। उसके हाथों पर लाल निशान पड़ चुके थे, मगर किसी के दिल में रहम न आया। कोई पूछने वाला ना था कि दर्द तो नहीं हो रहा। कोई ये कहने वाला ना था कि जरा आराम कर लो। वो सुबह से शाम तक काम करती। सारा घर उसके कंधों पर आन पड़ा था। वही हीरा जिसके लिए कभी खादमाएं काम किया करती थीं, आज खुद नौकरानी बन चुकी थी। रात आती तो उसके कदम बूझल हो जाते। वो खामोशी से घर के पिछले हिस्से में वाक़े गार्डन में जा बैठती। वहां हरियाली थी, खामोशी थी, और वो पौधे थे जो कभी उससे सवाल नहीं करते थे, कभी उसे डांटते नहीं थे। हीरा हर सुबह पानी का बर्तन उठाती और आहिस्ता आहिस्ता पौधों को पानी देती। पानी की बूंदें मिट्टी पर गिरते तो जैसे उसके दिल की नमी भी उनमें शामिल हो जाती। वो पौधों के करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगती। मैं एक शहजादी थी। उसकी आवाज कांप जाती। और आज वो एक लम्हे को रुकती। आज मैं नौकरानी बन गई हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपक कर मिट्टी में जज्ब हो जाते, जैसे जमीन ही उसका दुख सुन रही हो। एक दिन जब वो उसी तरह पौधों को पानी दे रही थी, अचानक पत्तों के दरमियान हिलचल सी हुई। हीरा चूनक गई। वो झुकी और गौर से देखा तो पौधों के बीच से एक अजीब सा खरगोश बाहर निकला और उसके अंदाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। हीरा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। डरना मत। खरगोश एक लम्हे को रुका, फिर उछलकर सीधा हीरा की गोद में आ बैठा। मगर फिर उसके दिल में
एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम भी अकेले हो ना? खरगोश जैसे उसकी बात समझ गया हो, वो उसकी गोद में समट गया। हीरा ने इधर उधर देखा और खरगोश को नरमी से उसमें छुपा लिया। वो दब्बे कदमों अपने रूम में आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई राज छुपा रही हो। उसने बास्केट को बिस्तर के पास रखा। आज से तुम मेरा राज हो। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने खरगोश को प्यार से देखा और कहा, तुम्हारा नाम राजकुमार होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बंगले के कमरों में दाखिल हुईं, तो एक अजीब सा मंजर था। हीरा आंखें मिलती हुई अपने रूम से बाहर निकली तो कदम वहीं रुक गए। किचन साफ था। चूल्हा चमक रहा था। बर्तन धुले हुए तरतीब से रखे थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सलीके से लगा हुआ था, जैसे किसी माहिर हाथ ने बनाया हो। हीरा घबरा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बंगलों में घूमी। फर्श झांचा हुआ, पर्दे दुरुस्त, कमरों में कोई बिखराव नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो जल्दी से अपने रूम में गई, जहां फूलों की बास्केट खामोशी से रखी थी। उसने आहिस्ता से झांका तो राजकुमार मासूम आंखों से उसे देख रहा था। अलीना कई दिनों से ये सब देख रही थी। अलैना के दिल में शक ने जन्म लिया। वो महरूमा बेगम के पास जाकर बोली, अम्मोई, आपने नोट किया है हीरा अब अकेली सब कुछ कैसे संभाल लेती है। हर काम परफेक्ट होता जा रहा है। मुझे लगता है इसके पास कोई जादू आ गया है। महरूमा बेगम ने आंखें सुकेड़ ली। एक दिन अलीना खामोशी से हीरा के रूम के बाहर आकर रुकी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। बिस्तर के पास रखी बास्केट में एक अजीब सा खरगोश बैठा था।
अम्मी, ये देखें, यही है इसका जादू। महरूमा बेगम दौड़ती हुई आई। अच्छा, तो तुम हो असल फसाद। इसी वक्त इस खरगोश को मार दो। नहीं फूफू, प्लीज। वो रोते हुए बोली, इसी लम्हे हीरा के आंसू टपक कर खरगोश के सर पर गिरे। एक जोरदार रोशनी फैली। अगले ही पुल खरगोश की जगह एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। सबके कदमों तले जमीन निकल गई। मैं एक जादुई रियासत का शहजादा हूँ। मेरा नाम राजकुमार शवाइज है। तुम्हारी पाक मोहब्बत ने मुझे आजाद कर दिया। महरूमा बेगम और अलीना खौफ से कांपने लगीं। आप तो उसका खून का रिश्ता थी, फिर आपने उस पर इतना जुल्म क्यों किया? कोई बात नहीं फूफो, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मैंने आपको माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत, सब्र और अच्छा किरदार कभी रायगा नहीं जाता। जो दिल से पाक